श्रृंगार गौरी मंदिर पक्ष की वादिनी राखी सिंह के पैरोकार जितेंद्र सिंह बिसेन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी, क्या जानकारी है, कल जो सर्वे होने जा रहा है उसको लेकर के क्या सूचना मिल पाई है अब तक? देखिए, अभी तक जो सूचना है वो तो हमारे पास यही है कि प्रशासन की तरफ से 3 बजे का समय दिया गया है हमें, कि 3 बजे हम लोगों को बुलाया गया कि आप 3 बजे आइए चौक थाने पर। वहाँ से सबको एकत्रित करके जितने भी हमारे वादी हैं और अधिवक्ता है, सबको साथ लेकर सुरक्षा घेरे में परिसर में लेके जाने की बात कही गई है। और 3 बजे करीब हम लोग वहाँ पहुँचकर कार्रवाई प्रारंभ करवाएंगे। समय में कुछ चेंज हुआ है? 3 बजे बता रहे हैं आप, पहले कुछ और समय था? हाँ, समय तो देखिए हमने तो रखा था, पहले हमने समय रखा था 10 बजे। 10 बजे के बाद पता चला, टाला गया, उसको निश्चित किया गया कि 2 बजे करिए। फिर 2 बजे की जो समय दिया हमने, उसमें ये हुआ कि 2 बजे जुमे की नमाज़ होगी उस दिन, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। तो वो 3 बजे का किया गया है समय, जुमे की नमाज़ की वजह से, क्योंकि भीड़ होगी उस समय, जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब वो 3 बजे का समय निश्चित हुआ है। कौन कौन पक्षकार हैं इस मामले में, और अभी तक उनमें से कौन लोग यहाँ तक वाराणसी पहुँच चुके हैं? देखिए, पक्षकार इस मामले में राखी सिंह, उनकी तरफ से मैं, उनका अटॉर्नी होल्डर पैरोकार, और बाकी 4 महिलाएं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक, वो मूलतः वाराणसी की हैं और वह लोग यहीं पर हैं। कल जो सर्वे होना है उसमें किन किन चीज़ों को देखा जाना है, क्या कार्रवाई होनी है, ये बताएं। देखिए, कल जो सर्वे होना है उसमें पूरा जो परिसर प्लॉट नंबर 9130 है, उस पूरे परिसर का सर्वे होना है, जिसके अंदर श्रृंगार गौरी, गणेश जी, नंदी जी, हनुमान जी, इसके अतिरिक्त बाहर और अंदर की सारी वीडियोग्राफी, दोनों तहखाने जो मुस्लिम पक्ष के पास है, हिंदू पक्ष के पास है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको और एक बता दूं, उस तथाकथित मंदिर परिसर के अंदर भी, जो कि मूलतः वास्तविक शिव मंदिर ही है, भगवान शिव का, विश्वेश्वर का वास्तविक मंदिर है, उसके अंदर, यह पूरे परिसर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होनी है। जिन 2 तहखानों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये किस तरह के तहखाने हैं और इनके भीतर क्या हो सकता है? देखिए, इन तहखानों के अंदर ही बहुत कुछ है, और यही कारण है तहखाने पूरी तरह बंद किए हुए हैं। जो जानकारी हमारे पास से व्यास जी होते थे, 90 तक वे तहखाने में, जो हिंदू पक्ष के पास है, उसमें प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे, चाबी उनके पास थी। 90 के लगभग 90 से 92 के बीच में चाबी प्रशासन को दे दी गई उसकी। सोचने वाली बात यह है कि व्यास जी आखिर डेली वहाँ किसकी पूजा पाठ करने जाते थे, यानी उस तहखाने के अंदर कुछ ना कुछ तो है। और हमारे पास जो जानकारियाँ हैं, आप खड़े हों अगर नंदी जी की तरफ, उस गैलरी में खड़े हों, तहखाने की तरफ नीचे वाले हिस्से में देखें, तो आपको जितने भी पिल्लर हैं उनके ऊपर हिंदू कलाकृतियाँ बहुत सारी दिख जाएंगी। बाहर से जब इतनी दिख रही हैं तो अंदर क्या होगा, ये तो अंदर जाने के बाद ही सामने आएगा। तो ये तहखाने और ये जो पूरी कार्रवाई है सर्वे की, ये क्या लगता है कितने समय में पूरी हो सकती है? देखिए, मुझे जो लगता है कि कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल कोई दूर से फ़ोटो खींचनी नहीं, एक एक महत्वपूर्ण बिंदु की फ़ोटो बननी है, वीडियोग्राफी होनी है, ताकि एक एक चीज़ सामने आ सके, तो समय लगेगा उसमें। क्या केवल वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ही होगी, या जो मंदिर या जो कलाकृतियाँ या जो मूर्तियाँ जिनका आप कई जिक्र भी कर रहे हैं, उनको उकेरा भी जाएगा कुछ औजारों से? देखिए, उकेरा जाने का अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। जो वर्तमान स्थिति है उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के बाद जो स्थिति होगी, उसमें जो तथ्य सामने आएंगे, तो आवश्यकता तो सबसे बड़ी ये है कि जो तथाकथित मस्जिद परिसर है, उसमें सारी दीवारों पर हिंदू कलाकृति, देवी देवताओं की मूर्तियां, जिसको चूने से भर दिया गया है, उकेरा हुआ जाएगा। इसकी अनुमति है? अभी अनुमति नहीं है, पर चिंता ना करें, जल्दी उसकी अनुमति भी आएगी। अगला चरण हमारा वही होगा। एक मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि कल हम इस तरह के सर्वे का विरोध करेंगे, मस्जिद परिसर के भीतर जा कर के किसी भी तरह की वीडियोग्राफी या और सर्वे जैसी कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। देखिए, ये कहना तो सीधे सीधे धमकी देना है, संविधान और कोर्ट को ना मानने वाली बात है। माननीय न्यायालय ने उसके लिए आदेश दिया है। इसके विरोध में ये लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए, जहां उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकी सभी मांगों को अस्वीकार करा और सिविल जज सीनियर डिवीज़न के उस फैसले का, उस ऑर्डर का सम्मान करते हुए उसे बहाल माना।
कोर्ट कमिश्नर जिनकी नियुक्ति हुई है अजय कुमार मिश्रा, उनको थोड़ा सा भय है, इसलिए उन्होंने अदालत में सुरक्षा की मांग की है, अदालत ने निर्देशित भी किया है। आप लोगों को क्या लगता है, आप जो वादी पक्ष हैं, क्या आप लोग भी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं तो खैर ऐसी कोई मांग नहीं कर रहा हूँ, पर समय जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं, ज्ञानवापी मस्जिद की जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है, उसके जनरल सेक्रेटरी का बयान, और वो भी धमकी भरा बयान कि किसी भी परिणाम के लिए तैयार रहें। और इससे पूर्व भी मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, इससे पूर्व 2 अधिवक्ता कमिश्नर जो नियुक्त हुए थे, एक ने कमीशन करने से मना कर दिया, दूसरा आज तक हमारे सामने ही नहीं आया, लापता है, सामने ही नहीं आना चाहता, और तीसरे का स्वाभाविक है कहीं ना कहीं ऐसी धमकियों से कहीं ना कहीं मन उसका कुछ ना कुछ जरूर भयभीत है। कुछ आप सुरक्षा की मांग करेंगे, आपके मतलब जो वादी पक्ष बाकियों क्या तो मैं कहने से हाँ, लगभग मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों ने मांग करी है उसमें, क्योंकि परिस्थितियाँ काशी की ऐसी बन चुकी हैं। हाँ, बाकी हमारी तरफ से अभी कोई सुरक्षा की मांग ऐसी नहीं की गई। मैंने सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को एक पत्र जरूर दिया था उस बयान के आने के बाद, जो कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने दिया था। तो उसमें मैंने केवल एक मांग करी थी कि जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करवाया जाए, किसी भी तरह ये कार्रवाई कमीशन की पूरी करवाई जाए। और सुरक्षा व्यवस्था की मांग हमने करी ही थी पहले ही कि कमीशन के दौरान जो है जो लोग अंदर जाएंगे उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए, और वही बात हमने उस पत्र में भी कही है। से बात करने के लिए जितेंद्र सिंह बिसेन है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कल कार्रवाई 3 बजे शुरू की जाएगी, और खास बात ये बताई कि जो 2 तहखाने भीतर बने हुए हैं उनको खोलने की भी कार्रवाई की जाएगी। और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार उन तहखानों का रहस्य क्या है, क्या चीज़ें उससे निकल करके आती हैं, और पूरे सर्वे में आखिरकार क्या तथ्य सामने आते हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, वाराणसी।